बच्चों प्रश्न नंबर 34 आज हम करने वाले हैं। इस प्रश्न नंबर 34 के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। आपके जो हिंदी मेंटल मैथ में प्रश्न नंबर 24 है, इसकी जो प्रत्येक भुजा लिखी हुई है इधर ये 28 लिखी हुई है, लेकिन आप इसको करेक्शन कर लेना 26 है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूरेट नंबर 26 आएगा, तो इसको आप 26 लिख लीजिएगा। तो देखो प्रश्न क्या कहता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें ए डी क्या है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिखा है, और बी ए डी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण है बी ए डी, और साथ ही बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये देख रहे हैं बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो जिसकी प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर, ये 26 ये 26 ये 26। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, और फिर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को क्षेत्रफल को जमा कर देंगे, दोनों क्षेत्रफल को जमा कर देते हैं, फिर ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकालें तो आधार तो हमें चाहिए, आधार तो इसमें नहीं है, तो आधार ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, तो ये बी डी क्या होगा, एक कर्ण हो गया। समझ में आ गया। तो आधार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करनी है, आइए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पर मैं लिख दिया, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, तो कर्ण का वर्ग यानी, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, सीधा लिख दूं, कर्ण का वर्ग यानी 26 का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ठीक है, जमा कर देना है, तो 24 का वर्ग और जमा ए बी का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अनुसार हम यहाँ पर ये ए बी की लंबाई निकालेंगे। तो 26 का वर्ग कितना होता है, 26 को जब 26 से आप गुणा करेंगे तो 676 आएगा, याद रखना। ठीक है, याद होने चाहिए आपको बच्चों। 24 का वर्ग नहीं याद है तो गुणा भी कर सकते हैं। 24 का वर्ग होता है 576, ये मैंने लिख दिया है, और ए बी तो हमें ज्ञात करनी, तो ए बी का वर्ग इधर यूं का यूं करते हैं। ठीक है, अब 576 को आपको लेके आना है, बाईं तरफ लेके आना है, तो इधर ही जमा का कोई निशान नहीं, तो जमा का होता है, और जब बाईं तरफ आएगा तो ये हो जाएगा घटा का, तो इधर मैं घटा कर देता हूँ 576 इस तरीके से, तो ए बी का वर्ग। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उल्टा लिखते हैं। तो अब 676 में से 576 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इस 100 को इधर लिख लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है ना, तो ए बी बराबर आ गया ये 100, और जो इधर ये वर्ग है ए बी के ऊपर वर्ग है, बराबर के निशान से इधर लेके आओ तो 100 वर्गमूल में बदल दो आप, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है ना, अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा शीश लंब, आधार कितना आ गया 10, और शीश लंब क्या है 24, इस तरीके से। ठीक है ना, तो 2 से काट देते, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 धाई 120 आ गया, 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अब त्रिभुज ए बी डी का आ गया, अब त्रिभुज बी सी डी का और निकालना है, त्रिभुज बी सी डी का और निकालना है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, समबाहु त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 और भुजा की 2। ठीक है ना, तो वर्गमूल 3/4, ये 4 लिख दिया, और भुजा की 2 यानी 26, तो 26 को 2 बार गुणा कर देंगे, 26 गुणा 26 ऐसे। अब काट दीजिए। ठीक है, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 13 पे आएगा, तो 2 से ये भी कट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 13। अब 13 को 13 से गुणा करते तो आता है 169। ठीक है ना, और ये वर्गमूल 3 इधर बच गया, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे लिख देना है। अब हमें निकालना क्या था, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रफल को जमा कर देंगे, 120 जमा 169
और वर्गमूल 3। अब इनको जमा मत करना, क्योंकि इसके साथ वर्गमूल 3 लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसे यूं का यूं रहने देना। यही आपका उत्तर रहने वाला है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इधर लिख देते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया है, और ये प्रश्न कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 35। ये रहा आपके सामने। ये भी बहुत ही आसान है, देखने में देखो कैसा लगता है प्रश्न, जैसे पता नहीं कितना बड़ा है, कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। देखो क्या कहता है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB। इसमें भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इंग्लिश का मेंटल मैथ है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, उसमें 7 सेंटीमीटर सभी भुजाएं क्या दी हुई हैं, 7-7 सेंटीमीटर दी हुई हैं। और आपके हिंदी मेंटल मैथ में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ये 7.5 है, ये 6.5 थी और ये 7 थी, तो मैंने उनको काट के 7-7 कर दिया है। तो आप इस चीज़ को देख लेना। ठीक है ना। आइए निकालना शुरू करते हैं। तो ये याद रखना, संभाव त्रिभुज की भुजाएं जो है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं सर ये रॉन्ग है, आपने गलत लिया है। गलत नहीं लिया है। हिंदी मेंटल मैथ में मैंने पहले भी बताया है, जो हिंदी मेंटल मैथ है, चाहे वो क्लास 6 का हो, 7th का, 8, 9, 10th का हो, उसमें काफ़ी मिस प्रिंट है और इंग्लिश वाले में नहीं है। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश वाले मेंटल मैथ से मैच करके देखा है, तो यहाँ पर ये 7 है, इधर भी 7 और इधर भी 7 है। ठीक है, एक तो ये ध्यान देना है। आगे क्या कहता है, आधार BC पर, ये BC आधार हो गया, त्रिभुज ABC के समान क्षेत्रफल का एक समांतर चतुर्भुज बनाए। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसी के बराबर, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, इस पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा रेड पेन से। ठीक है, रेड पेन मैं ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये जो दिखाएगी दे रही ना DF, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बच्चों बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2, ये होगा फॉर्मूला। आइए, तो वर्गमूल 3/4 और भुजा की 2, भुजा कितनी 7, तो 7 × 7 ये आ गया। 7 7 कितना हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ 49 वर्गमूल 3/, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ आधार BC पर त्रिभुज ABC के समान क्षेत्रफल का एक समांतर चतुर्भुज DBCE बनाया गया। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, समांतर चतुर्भुज DBCE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है BC, ये आधार माना जाएगा, और ऊंचाई DF जो हमें ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया 49 वर्गमूल 3/4। ठीक है, अब BC कितनी है, BC तो यहाँ पर 7 है, तो 7 गुना और DF, पेन चलना बंद हो गया, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो किधर गया, दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पर 49 वर्गमूल 3/4। अब इस 7 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा, तो DF बराबर 49 वर्गमूल 3/4, और 7 गुना में तो इधर आकर भाग में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 7 से भाग कर दे, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये आ गया 7 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई आ गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार फिर, DF बराबर है 7 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका
हल हो गया है। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप वीडियो को पूरा देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।